हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सर नितेश, और एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर को सीरीज में कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इसका 7th पार्ट। और आज के इस पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास रैशनल नंबर हैं तो आप उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देरी ना करते हुए चलिए मैं आपको क्लास को शुरू करता हूं आपके साथ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लीजिए अगर आपके पास दो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं या दो नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, या एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो आप उनके प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका एक सिंपल सा रूल है। आइए मैं उस रूल को समझाता हूं और कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, रूल क्या है आप देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है, यू हैव टू रैशनल नंबर, और जैसे मैंने बताया दोनों पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, दोनों नेगेटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तब आपको क्या करना है, जो उनके न्यूमरेटर हैं, जो भी आपके रैशनल नंबर है उनके न्यूमरेटर है, आप उनको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और उसका क्या फाइंड कीजिए, प्रोडक्ट, राइट। और इसी तरह जो भी आपके पास रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए और उसका प्रोडक्ट निकालिए। तो ये सिंपल सा रूल है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई देयर न्यूमरेटर एज वेल एज यू हैव टू मल्टीप्लाई देयर डिनोमिनेटर। इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मत कर देना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई से कर रहे हैं, नहीं तो पूरा स्वाहा हो जाएगा। ओके, और एग्जाम में क्या मिलेगा, अंडा, ठीक है। तो हमको अंडा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये रूल है, और इस रूल को मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 से समझाने का प्रयास करता हूँ, और मैं आपको बता दूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा, और बच्चों आपको पता भी होगा कि हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए रूल एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं। ये है आपका 2/3 इंटू -5/7। तो आपको पता है भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलता है भाई, ये 2/3 इंटू -5/7 है, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रूल यू हैव टू मल्टीप्लाई देयर न्यूमरेटर, दैट मीन्स वी कैन राइट 2 इंटू -5, करेक्ट। ड्रॉ कर लीजिए बार लाइन, एंड देन मल्टीप्लाई देयर डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 3 इंटू 7। यही तो रूल है ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, फाइंड द प्रोडक्ट। यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा बच्चों, यस, -10, और 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारा रहा प्रोडक्ट। कितना आसान है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट, है ना, समझ में आया ना आपको। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, दिस इज अवर प्रोडक्ट। कभी कभी स्लीप हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम लेते हैं। तो जैसे ये है -3/7 इंटू 14/5। सो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि भाई -3/7 क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 14/5 से, ठीक। अब आप यहां देखिए, तो रूल क्या बोलता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, हम -3 इंटू 14 करेंगे और 7 इंटू 5 करेंगे। अब यहां पे समझिए, यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखो, अगर आप देखते हैं
तो भाई हमको तो 3 और 14 का मल्टीप्लाई करना है और 7 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, ये तो रूल है। लेकिन ज़रा आप ये देखिए, क्या ये 7 और ये 14 कैंसिल आउट हो सकता है? यस, हो सकता है। तो इस केस में सबसे पहले हम इसको कैंसिल आउट करेंगे या हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। जब ये सिंप्लीफाई हो जाए तब हमारे पास क्या बचा? -3 इंटू 2 एंड 1 इंटू 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -6 एंड 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5। और ये हमारा होगा प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, आप सभी देखिए, हमने 2 एग्जाम्पल किए। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने रूल फॉलो किया, दैट मल्टीप्लाई देयर न्यूमरेटर एज वेल एज मल्टीप्लाई देयर डिनोमिनेटर। लेकिन सेकेंड में हमने क्या किया? हमने वही रूल फॉलो किया है, लेकिन हमने ये देखा है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेटा, आप सभी को अभी एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 से एकदम समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने सीख लिया है कि 2 रैशनल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हम सीखने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले भी आपने एडिशन में इनको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कौन कौन से प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया, टोटल 6 प्रॉपर्टीज को हमको डिस्कस करना है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने इससे पहले भी नाम सुना है। सेकेंड है हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा, इसको हमको सीखना है। राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको सीखना है, जो आगे काम आएगा। और द लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो टोटल हमको 6 प्रॉपर्टीज को समझना है अच्छे से, और उसमें से ये जो 3 हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, को बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये आपको एग्जाम में, कंपटीशन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। और बच्चे अक्सर इन तीनों में ही गलती करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम सीखते हैं 1 बाय 1। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं अभी आपको बता देता हूं, इधर देखने की मेरे को जरूरत भी नहीं है। देखो बच्चों, क्या है, आपके पास मान लीजिए 2 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यस, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यस, वो प्रोडक्ट भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमेशा याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। फिर से बता देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स अगर आप 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक क्या होगा? रैशनल नंबर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। और आइए फटाफट एकदम फेरारी की स्पीड में मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, क्योंकि मुझे बैलगाड़ी नहीं बनना है, लेकिन हाँ, मैंने जैसे हमेशा बताया है, मेरा जो फोकस है, ठीक है, सारे बच्चों पे है, उन बच्चों पे है जो एकदम वीक हैं, जो नहीं जानते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सिखाऊं, और मैं वैसे ही सिखाऊंगा बेटा, भले टाइम लग जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 मिनट का रिकॉर्ड हो रहा है कि 40 मिनट का, समझ में आना चाहिए। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन फटाफट कराता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा देखिए, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर
ये हो गया आपका 8/9 इंटू -3/7। तो देखिए ये जो 8/9 है बेटा, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और -3/7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर है। अब इन दो रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, वही 8 इज मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 9 इज मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका -24 एंड 9 7 जा 63। ओके, राइट, ओके, 9 7 जा 63। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, दोनों रैशनल नंबर हैं, और ये उनका क्या है भाई, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है। तो अगर ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और आप उनका क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब ये जो रैशनल नंबर होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो सम टाइम इट विल बी पॉजिटिव एंड सम टाइम इट विल बी नेगेटिव, इस चीज को याद रखिएगा। एंड सम टाइम इट बिकम जीरो ऑल्सो। तो याद रखना, दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रैशनल नंबर होता है, और वो रैशनल नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। इसको अपने दिमाग में रखिएगा। सो ये रहा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा, हमने एडिशन में भी पढ़ा है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर है भाई, है ना, दो रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर आप ले लीजिए, और उन दो रैशनल नंबर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, और इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। मैं आपको रीड कर देता हूं और फटाफट मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, नॉट दो, वन एग्जाम्पल समझाता हूं। अब देखो इसमें क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। इसका मतलब ही वही हुआ कि आप किसी दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, उसका प्रोडक्ट सेम रहेगा, उसके प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है। जरा बताओ तो बेटा क्या क्या है। यस, ये 2/3 पॉजिटिव है, -5/7 क्या है, नेगेटिव है। तो दो रैशनल नंबर है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, इस 2/3 ये जो 2/3 है, ये 2/3 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक, और ये जो -5/7 वो किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो ये उनका ऑर्डर है। अब हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू -5 ये हो जाएगा -10, और 3 7 जा हो जाएगा 21। तो यहां देखिए फर्स्ट कंडीशन में 2/3 फर्स्ट पोजीशन में है, -5/7 सेकेंड पोजीशन में है, और इसका प्रोडक्ट आ रहा है -10/21। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। चलो भाई मैं चेंज कर देता हूं। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे -5/7 कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, और 2/3 किस में है, सेकेंड पोजीशन में है। तो हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, और ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -5/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10/21। तो अब आप देखिए बच्चों, जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने के बाद का प्रोडक्ट और ऑर्डर चेंज ना करने से पहले का प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है। एंड बिफोर चेंज इट इज -10/21, आफ्टर चेंज द ऑर्डर इट इज -10/21। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हमको पता चल रहा है कि भैया दोनों तो प्रोडक्ट बराबर है। -21 -10/21 इक्वल टू -10/21, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई
हमारे पास दो रैशनल नंबर हों और अगर हम उनका क्या चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो ऑर्डर चेंज करने पे उसका प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा और इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड वन, एसोसिएटिव लॉ। सो स्टूडेंट्स, अभी तो हमने दो रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं और फिर आपको क्वेश्चन कराता हूं। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास 3 रैशनल नंबर हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी दो रैशनल नंबर को ग्रुप में लेना है और उसका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब आप उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तब आपको उसको थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट, और इसी को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जरा आप देखिए, हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, 8/9, -2/5 एंड 5/6। कितने रैशनल नंबर्स हैं, वी हैव 3 रैशनल नंबर्स। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इसको ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो भाई हम 8/9 मल्टीप्लाई बाय -2/5 करेंगे। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट 2 रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो थर्ड रैशनल नंबर है उसको हम यहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये 8 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -16, और 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45। तो देखिए सबसे पहले हमने दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड किया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रैशनल नंबर से, ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16 इंटू 5 एंड 45 इंटू 6। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, ये हो गया -8। अब आप क्या बचा आपके पास, ये बचा -8 इंटू 1 और ये बच गया आपका 9 इंटू 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा -8/27। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट 2 रैशनल नंबर का पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट किया इन दोनों का, और जब वो प्रोडक्ट मिल गया तो मैंने उसको थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तब मेरे को मिला फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं किसी दो अलग रैशनल नंबर को लेता हूं और यही रूल को फॉलो करता हूं, देखता हूं प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं -2/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/6 से। जरा ध्यान से देखिएगा, यानी सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर मैं लिख रहा हूं 8/9, और अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट सेम आता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, ये हो जाएगा -2 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 6, राइट, इंटू 8/9। अब देखिए ये 5 5 तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -1 और ये 3 टाइम्स में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज -1/3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 8/9 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -8 और ये हो जाएगा 27। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने दो कंडीशन में इसको सॉल्व किया है। तो जब हम सेकंड कंडीशन में सॉल्व किए बच्चों, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, -1/3, और उसको मैंने थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -8/27। तो देखिए फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, है ना, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, और उसके बाद
उसके प्रोडक्ट को थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है। तो स्टूडेंट इसी को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर है तो बेहतर होगा कि आप पहले फर्स्ट 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालिए और उस प्रोडक्ट को थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करिए और फाइनल प्रोडक्ट को फाइंड करिए। इसी को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। यानी हम मोर देन 2 रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, हम इस लॉ से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और मैं बताऊं, जीरो इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, पूरी दुनिया जीरो से ही चल रही है। ये जीरो नहीं होता ना तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। ठीक है, कभी 9 के बाद आगे आता ही नहीं। ठीक है, तो हमें अपने जो भी ग्रेट मैथमेटिशियन हैं उनका धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने इस जीरो को लाया, तब हमारी ज़िंदगी अब चल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो हमेशा याद रखिए, बहुत आसान है। देखो, तुम किसी भी नंबर को, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, जब आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब हुआ, अगर आपके पास रैशनल नंबर है, चाहे आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, नेगेटिव रैशनल नंबर हो, अगर आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। और ये आपको अच्छे से पता है और इसी को बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो देखिए मेरे पास दो एग्जाम्पल है, 8/9 एंड -3/5। तो बेटा ये जो 8/9 है ना, ये जो 8/9 है ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और जब हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी किसी भी रैशनल नंबर को भाई तुम मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसी तरह -3/5 को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, है ना। बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग में रैशनल नंबर को पढ़ते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये मैं जैसे आपको बता दूं, मैंने आपको बोला है ये बहुत क्या है, आईएमपी है। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में एक ही ऐसा यूनिक नंबर है, फिर से बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में एक ही ऐसा यूनिक नंबर है जिसको किसी भी रैशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को उस यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। और उसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आपको बता दूं वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1 है। इसका मतलब हुआ अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की जो वैल्यू है वो रिमेन सेम होगी, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। और इसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा इस चीज को। इसका मतलब हुआ अगर आप किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। इसी कारण 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 8/9 इज इनटू 1 इज इक्वल्स टू 8/9। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड -5/7 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा आपका, -5/7। तो आप देखिए जब आपने 8/9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, 8/9। तो ये 8/9 है और यहाँ भी क्या है, 8/9 है। तो दोनों का वैल्यू क्या है भाई, सेम है। कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर 8/9।
करेक्ट बोल सकते हैं ना। इसी तरह जब आप -5/7 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, -5/7। और ये जो -5/7 है ये यहाँ पे एकदम सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तब हम बोल सकते हैं कि दैट दिस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -5/7। इसका मतलब याद रखिएगा कि पूरे मैथमेटिक्स में वन ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रैशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही सेम रैशनल नंबर मिलेगा। और हम इसको अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज सेम रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जैसे मैंने आपको बताया है कि तीन ही प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से हमको सीखनी है। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मैं आपको बता दूं ये भी एक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको अपने शब्दों में अपने स्टाइल में समझाऊंगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बताता हूँ। अ रैशनल नंबर when multiplied by another rational number equals 1, then we can say that rational number is multiplicative inverse। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है और आप उस रैशनल नंबर को किसी ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए आपको 1, तो वो रैशनल नंबर उस रैशनल नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2/5 लेता हूँ। अब भाई मेरे को क्या करना है, 2/5 क्या है, हम मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या दिमाग लगाना है कि इस 2/5 को भाई मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए, 1 मिल जाए। तो भाई अगर ये 2/5 है तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन 5/2 से कर दूं, 5/2 से कर दूं, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये 5/2 कैसे आया। तो मैंने क्या किया भाई, ये 2/5 था तो मैंने क्या किया है, ये इसका क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है इसका डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बना दिया न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर उसको क्या बना दिया मैंने डिनोमिनेटर। अब मैं इनका क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं और देखता हूं मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 मिल रहा है, और ये 5 और 5 कैंसिल आउट, यहाँ भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो जो टोटल वैल्यू होगा वो होगा 1 into 1 एंड 1 into 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल गया 1। अब यही ना चाहिए था हमको 1। तो देखो क्या हुआ, हमारे पास था 2/5, हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से और मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल गया 1। अगर 1 मिल गया हमारा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 5/2 है, ये भाई साहब ना ये वाला, ये जो 5/2 है, 5/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है -4/3, ठीक है, -4/3। अब मुझे दिमाग में लगाना है कि भैया इस -4/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हो जाए। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, -3/4 से, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया और जो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा भाई, देखो ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ मिला -1
ये भी मिल गया -1, ये 1 और ये 1। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -1, और ये हो गया आपका 1 इंटू 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। तो फिर आ गया, तब हम बोल सकते हैं कि भाई -3/4 ये वाला ना क्या होगा, इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/3। आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। हमेशा याद रखिएगा, द अनदर नेम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे अब मैं आपको कुछ शॉर्ट में समझाता हूं, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पास है 5/3, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 3/5। करेक्ट। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है -2/7, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा -7/2। इसी तरह अगर आपके पास, अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है 4/-3, तो इसका जो रैशनल नंबर होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो हो जाएगा -3/4। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक और बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास 2 है और 2 का आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये 2 है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक 2/1 एंड देन इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा। आपके दिमाग में होगा सर ये जीरो का क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। याद रखिएगा इस चीज को, जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जब आप डिवीजन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जब हम डिवीजन पढ़ेंगे तब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो आप उसको किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए। तो उसका सही तरीका क्या है कि जो भी रैशनल नंबर दिया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमेशा 1 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो स्टूडेंट्स, क्या है वो प्रॉपर्टी, आइए डिस्कस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन मैं बता रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है चिड़िया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैथ्स में तो बहुत खतरनाक चिड़िया लोग हैं, है ना, चील है, बाज लोग हैं, हमेशा डराते रहते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है ना, डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये है क्या, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें जितनी सिंपल शब्दों में आपको समझाई जाए। सो स्टूडेंट देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअली मैथमेटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है मैथमेटिक्स में, और जो इसका यूज है क्यों किया जाता है याद रखिएगा। एक्चुअली कभी कभी हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं, तो कभी जब छोटे कैलकुलेशन होते हैं, इजी कैलकुलेशन होते हैं, तब तो हम इजी कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अगर कभी कभी क्या होता है, जब हम छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम इजी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर हो, जब हमारे पास बड़े नंबर हो, तब आप उसको किस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है,
कैसे आप उसको सीख सकते हैं, कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उसका ये एक मेथड है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, किसी भी कैलकुलेशन को, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ये उसको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, इजी करता है, सिंपल करता है। और दूसरा चीज है कि कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको बहुत फास्ट यानी कम समय में और बहुत स्मार्टर उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अ मेथड इन मैथमेटिक्स which is used for simplifies calculation, and the most important, it help solving math problems faster and smarter। ठीक है, सिंपल समझ रहा हूँ, यानी जो आपका कैलकुलेशन इजी कर दे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दे, इनहेंस कर दे और आपको स्मार्ट बना दे। ठीक है, चेहरे से नहीं, दिमाग से। ठीक है, चेहरा कोई काम नहीं आता है। चलो अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो याद रखना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी दो केस है, दो कंडीशंस है। जैसा आप देख सकते हैं, ये है पहला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो तरीके से यूज किया जाता है, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा सीखते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम तो रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दोनों सिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमको कोई भी 3 नंबर की जरूरत पड़ती है, 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो मान लो मैंने ले लिया कोई 3 नंबर, जैसे ये है, मान लो ले लिया मैंने 2, 4 और 5। ठीक है, मेरे पास 3 नंबर है। अब मैं इन 3 नंबर को कैसे यूज कर सकता हूँ इस मेथड में, मैं बताता हूँ। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे ये 2 है, तो हम 2 इंटू, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 5, ये एक तरह से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब इसमें क्या टेक्निक है ये मैं बताता हूँ। एक्चुअली आप देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दो नंबर हैं 4 और 5, और ये 4 और 5 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसी कारण इसको बोला जाता है ओवर एडिशन। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो 2 है, ये 2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक बार किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 के साथ, और एक बार किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो फिर से बता दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें मिनिमम 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 नंबर्स। जैसे मैंने 2, 4, 5 लिया। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी दो नंबर को हम ऐड करते हैं। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ओवर एडिशन। और इसमें जो थर्ड नंबर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बार 4 के साथ और एक बार 5 के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4। तो मैंने क्या किया, 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया 4 के साथ, प्लस फॉलो करेंगे, और 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया 5 के साथ, तो 2 इंटू 5। करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, 18। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो ये मैं अभी आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, इसको मैं रैशनल के फॉर्म में भी समझाऊंगा। तो अभी हमने प्रैक्टिस किया ओवर एडिशन। अब मैं सेम नंबर को, जैसे ये 2 है, 4 है और ये 5 है, इसको मैं सेम किस में फॉलो करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, वही सेम 3 नंबर ले रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4। सपोज मैं ऐसे लिखता हूं। तो अब हम मैं क्या कर रहा हूं, 5 और 4 को मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका ओवर सब्ट्रैक्शन। और फिर इसमें मैं जो थर्ड नंबर है 2 है, इसको फिर मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। एक बार किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 5 के साथ, और एक बार किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 4 के साथ। बट बीच में क्या है हमारे पास, माइनस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, फॉलो द माइनस साइन, देन अगेन
2 इंटू 4, तो इसमें 2 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ एज वेल एज 4 के साथ, इसी कारण इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 माइनस 2 4 जा 8, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स लेते हैं और एक बार ओवर एडिशन और एक बार ओवर सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब मैंने तो इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको 2 एग्जांपल से, आपको रैशनल नंबर के 2 एग्जांपल से समझाता हूं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट जैसा आप देख सकते हैं, पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो जरा आप देखिए हमारे पास कितने रैशनल नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर हैं, तो मैंने बोला था 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो पहला क्या है आपका 3/5, दूसरा क्या है आपका -5/7 और थर्ड क्या है 2/3। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां आप देखिए ये है आपका प्लस है, तो हम क्या कर रहे हैं ओवर एडिशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3/5 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक बार किसके साथ, -5/7 के साथ और एक बार 2/3 के साथ। तब हम लिखेंगे देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/7, ठीक है। अब आप यहां क्या करिए, यहां प्लस लगा लीजिए और फिर वही 3/5, ओके, मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम किसके साथ, 2/3 के साथ। अब चलिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे, अब हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, है ना। तो ये जो 5 और ये 5 है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1। अब ये 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। अब हम यहाँ प्लस फॉलो करेंगे, अब क्या हो जाएगा 3 2 जा, हाँ सॉरी ये 3 2 जा नहीं, हम ये 3 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। अब देखिए ये -3/7 प्लस 2/5 आ गया। अब हमको क्या करना है इसको, अब हम इसको ऐड करेंगे, और आपको मैंने एडिशन सिखाया है तो शॉर्टकट मेथड। और देखो मैंने तो हमेशा बोला था भाई कि आगे आपको शॉर्टकट मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तो जरा देखो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, 7 और 5 एलसीएम हो जाएगा 35, 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा 5 इंटू -3, ठीक, प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5 7 इंटू 2। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3, बेटा ये हो जाएगा -15 प्लस 7 2 जा 14, ये 14 हो गया अपॉन 35। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे -15 प्लस 14 तो इंटीजर के रूल से आ जाएगा -1/35, तो ये हमारा निकलेगा प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो बेटा अभी हमने क्या किया, 3 रैशनल नंबर को सॉल्व किया, किस मेथड से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन से, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एडिशन नहीं किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड है, तो मैंने बताया था ना, ये क्या करता है, ये हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है, हमारी स्पीड को बढ़ाता है, इनहेंस करता है और हमें स्मार्ट बनाता है। तो चलिए ये तो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जैसे मैंने बताया हमें कितने रैशनल नंबर की जरूरत होती है, हमें 3 रैशनल नंबर्स की जरूरत होती है। तो देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस -5/6, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल ये जो 2/5 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ 2/5 राइट, इनटू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक। यहाँ क्या है बेटा माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, और इसी 2/5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -5/6 से, तो हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -5/6, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 5 3 जा कितना हो गया 15, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। अब हम देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया -1, और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका -1/3। अब आप देखिए बेटा ये किस कंडीशन में है, सब्ट्रैक्शन में, तो मैंने बताया था क्या करते हैं,
2/15, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं, आपको याद होगा मैंने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाया है। तो अपोजिट हो गया ये 1/3 और इसको ऐड कर देंगे 2/15 से, तो ये हो गया आपका नाउ 2/15 प्लस ये हो गया 1/3। अब हमको क्या करना है, 15 और 3 का क्या निकालना है एलसीएम, तो कितना आएगा 15। आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए भाई, मुझे तो कभी डाउट होता है तो मैं तो सिंपल रफ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं वही आपको सिखाऊंगा, ठीक। तो ये 15, नाउ 15 डिवाइड बाय 15 1 इंटू 2, आपको याद आ रहा होगा शॉर्टकट मेथड, देन 15 डिवाइड बाय 3 5 इंटू 1। अब जब हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2 2 और 5 इंटू 1 5 अपॉन 15। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/15। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने 3 रैशनल नंबर को सॉल्व किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन से। सो स्टूडेंट, अभी हमने सीखा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये हमेशा 3 नंबर्स के लिए फॉलो किया जाता है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर हो और हमें उसको मल्टीप्लाई करना हो, तो हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार ओवर एडिशन और एक बार ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समय देके अगर देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको मल्टीप्लिकेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। और देखिए, मैं हमेशा आपसे वादा करता हूं कि मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, आज की क्लास बस इतना ही। सो स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को एक बार बहुत ध्यान से समय देके देखिए, और सिर्फ अपने ना देखिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने पेरेंट्स को शेयर करिए, अपने पेरेंट्स अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, आपके अगर जो रिलेटिव्स हैं जिस सिटीज़ में हैं, जहाँ कोई भी सिटी हो सकता है, आप वहाँ हैं बाहर हैं, आप इसको स्प्रेड करिए, लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।